फरमाइए। जैस्मीन बेगम? जी मैं हूँ। अस्सलाम वालेकुम बेटी, मैं अली कमाल का बाप हूँ, बुरहान एवलियाओ। यहाँ क्यों आए हैं? क्या घर वापस लेना है? मुझे वकील के जरिए धमकी आपने ही दिलवाई थी ना? जैस्मीन बेगम, मैंने अली कमाल को पहले कहा था कि घर वापस दे दो। मुझे उस घर की कोई जरूरत नहीं है, आप फिक्र न करें। मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। अपनी दौलत, अपना बेटा अपने पास रखिए आप, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैस्मीन बेगम, 1 मिनट खामोशी से मेरी बात सुनिए, गुस्सा ना करें। मैं यहाँ पर घर वापस देने का कहने नहीं आया, बात करने आया हूँ बेटी समझकर। शुक्रिया गनी, अच्छा किया तुमने मुझे टीचर से मिलवा दिया। कोचिंग सेंटर में मैं खाली पढ़ने थोड़ी आता हूँ, यहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त भी तो हैं। टीचर से बात करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैंने तुम्हारा एडमिशन करवा दिया है, अब पास करना तुम्हारा काम है। गनी, तुम रोज कोचिंग सेंटर आ रहे थे ना? हाँ, बहुत मुश्किल होती थी हर दिन आने में, मगर हर दिन आने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें एक आइडिया दूँ, तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं रोज़ाना, बल्कि तुम घर पे भी बहुत अच्छा पढ़ सकती हो। अच्छा है कि तुम मेरे साथ हो इस वक्त। क्या गनी? अरे आयशा, तुम्हें मुझे भाई कहना चाहिए, ये क्या हर वक्त गनी 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 गनी। सॉरी। क्या कहना चाहती थी? कुछ नहीं। कहो ना। कहीं बैठकर कोल्ड ड्रिंक पीने का कहना चाह रही थी, मगर इन्हें तो बहुत देर हो रही है। मुझे भी एक दोस्त से मिलने जाना था, ठीक है? शाम में घर पर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। सुनो, अली कमाल के साथ जो रिश्ता है तुम्हारा, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी नजर में तुम दोनों ने गलत किया है। अब जब तुम इस नुक्ते पर आ गए हो, हम किसी भी नुक्ते पर नहीं आए हैं, अफसोस ना करें आप। अब तो अली कमाल घर लौट गया है, मुबारक हो आपको। मैं ये चाहती हूँ कि वो अपने बच्चों के साथ खुश रहे बस। बेटी देखो, अली कमाल ने बार बार गलती की है, इसीलिए तो बात कर रहा हूँ मैं। पहले ये घर का मसला हल कर लेते हैं, वो घर अब तुम्हारा है। ठीक है, मैं ये बात कबूल करती हूँ कि गलती हुई है उनसे। वो एक शादीशुदा आदमी है, मगर मैं क्या करूँ, मैं प्यार करती हूँ उससे। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। बेटी मैं तुम्हारी भलाई का सोच रहा हूँ। आप मेरी वजह से बिला वजह परेशान ना हो। आप हम लोगों को भूल जाएं तो अच्छा होगा, और अली कमाल से कह दें कि मुझे अपने दिमाग से हटा दे। एक मिनट, कहाँ जा रही हैं आप? से बात इस तरह अंदर नहीं जा सकती, मैं आपको मना कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम ओनर साहब। ये तुम क्या कर रही हो यहाँ? ओनर साहब प्लीज मेरी बात सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। गुजारिश कर रही हूँ मैं, प्लीज। चुप करो। मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ अहम मालूमात है, पहले आप देख लें, फिर बाहर निकाल दीजिएगा मुझे। रिक्वेस्ट करती हूँ, ये पहले देख तो लें। जैसे जैसे बड़ी हो रही फसू की तरह लग रही है। जब पैदा हुई थी तो अली कमाल में मिलती थी, अब आहिस्ता आहिस्ता बदल रही है। चलो शहजादा आंटी से इजाजत लो। जरूर। चल टाटा टाटा। गुड नाइट।
हैं, आ जाइए। खाना लगा दिया क्या? जी जी लगा दिया है, आ जाइए। पापा खाना खाने आ जाएं। हाँ आया बेटा। चलो आओ शहजाद। बिल्कुल। और करूं? नहीं। बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है कोफ्तों की। कैन आओ देखो कोफ्ते हैं। आ रहा हूँ दादा हाथ जान। धोकर आओ बच्चों। हमने धो लिए थे। हेलो। अच्छे बच्चे। क्या मिस शहरजाद बात कर रही हैं? जी बोल रही हूँ मैं। मिस शहरजाद मैं सबिहा बात कर रही हूँ। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट से बात कर रही हूँ मैं। यानी मेरी मेहनत रंग ले आई। मिस शहरजाद मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि आपने जो टेंडर दिया था यूनिवर्सिटी वाले प्रोजेक्ट का वो एक्सेप्ट कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुबारक हो आपको। ये तो बहुत खुशी की बात है। गुड नाइट। हमें यूनिवर्सिटी वाला प्रोजेक्ट मिल गया है। मुबारक हो मेरी बेटी। हाँ देखा, मैंने आपसे कहा था ना। सुना नाहिदा बेगम, शहरजाद ने प्रोजेक्ट हासिल कर लिया। मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आपका। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि अब तो कम से कम एक हफ्ते तक म्यूजिक पार्टी होनी चाहिए? रहने भी दो ये सब बातें मेहमान। पिछले साल भी उनसे ये बातें हुई। तुमसे कह रहा हूँ ना, उनके साथ पहले कॉन्ट्रैक्ट को साइन करो। उन पे भरोसा करते हो मगर वो वादा पूरा नहीं करते। शहरजाद बोलो। I don't believe this। क्या हुआ बीनू? जरूर पार्टी करेंगे फिर तो खुशी में। मुझे तो पहले ही सही पता था। ऐसा क्या पता था? यूनिवर्सिटी वाला प्रोजेक्ट। अभी फोन किया उन्होंने। बहुत खुशी हो रही है। मेरी बात करो। हेलो शहरजाद, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। बहुत शुक्रिया करीम साहब। इतनी जल्दी कैसे उन्होंने टेंडर खोल दिया? वैसे टाइम तो हो ही गया था। ये तो जबरदस्त हो गया बुरहान अंकल, आगे भी ऐसा ही होगा। हाँ जरूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया करीम साहब। गुड नाइट। इस बात पर तो ताली होनी चाहिए शहरजाद ये लो आपा। तो फिर हम कल से काम शुरू कर रहे हैं ना? सबर तो करो, पहले कॉन्ट्रैक्ट पर साइन हो जाए फिर काम स्टार्ट करेंगे। किस काम की बात हो रही है? शहरजाद के काम से तुम्हारा क्या ताल्लुक? हमने साथ काम करना शुरू कर दिया है फसू। गनी अब मेरे साथ ही काम करेगा। अच्छा, तुम्हें मालूम नहीं है क्या? नहीं मुझे नहीं पता था। आजकल कोई कुछ बताता ही नहीं। तुमने सही से सोच लिया? देख लो तुम, इसे टिककर काम करने की आदत नहीं। ऐसी बात नहीं है। गनी शहरजाद का राइट हैंड होगा, और अगर इस हाथ ने तंग किया तो शहरजाद को छोड़ो, मैं खुद काट कर फेंक दूंगा वो हाथ। सोऊंगा भी नहीं बुरहान अंकल, यकीन करें आप। दिन रात बस काम काम काम। और यूनिवर्सिटी भी, क्यों गनी? यूनिवर्सिटी जरूर जरूर जरूर। अब तुम क्या करने वाले हो? आखिर तुम्हारा मकसद क्या है गनी? क्या मतलब आपा? बेवकूफी की बातें मत करें। मुंह संभाल के बात करो, ऐसा थप्पड़ मारूंगी ना कि सर दीवार से लग जाएगा। शहरजाद का राइट हैंड बनने के लिए सिर्फ तुम रह गए थे। जाएं आप ही अपना काम करें, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। जाओ जाओ, शहरजाद का बैग उठाने के लिए लेट हो रहे हो। क्या मतलब? शर्म आनी चाहिए। यानी इस घर में सिर्फ तुम रह गए थे इस बीमारी में मुझे दुख देने के लिए? शाबाश गनी। इस बात का क्या ताल्लुक है सबसे आपा? बुरहान अंकल ने कहा कि अब मैं नए ऑफिस में काम करूंगा। मुझे कोई खुशी नहीं है इस काम को करने से। अच्छा, वाकई खुश नहीं हो? हैरत है मुझे, शहरजाद का हेल्पर बनने के लिए इतने बेचैन क्यों हो? आपा हेल्पर होने की क्या बात है इसमें? बुरहान अंकल ऐसा चाहते हैं, कहा तो है। हाँ सही कह रहे हो। मैं आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहा हूँ आपा। क्यूरिस्ट को जैकेट बेचने से ज्यादा अच्छा है कि मैं आर्किटेक्चर कंपनी में काम करूँ। आप हमेशा गलत ही क्यों सोचती हैं? अच्छा तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आपा ये बात है? आखिर में क्यों मालूम हुआ? बताने वाला था मगर टाइम ही नहीं मिला आपा। झूठा। आप कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रही हैं आपा, छोड़े ना। अच्छा खुदा हाफिज।
आगे से राइट पे मोड़ लो। जी ठीक है। ऑनर साहब, अगर आप चाहें तो मैं भी चलूं आपके साथ? नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तुम गैरेज में मेरा वेट करो, मैं वहीं आऊंगा। जैसा आप चाहें। इसे वहाँ रख दें। ओके मैडम। खुश आमदीद। खुश आमदीद, खुश आमदीद। बहुत बहुत मुबारक हो तुम। खुश खुश आमदीद। चलो चलो जल्दी सामान उठाओ। ये देखो नाहिदा बेगम, एवलियो गुलू आर्किटेक्चर कंपनी ये रही। बहुत खूबसूरत है ये तो बुरहान साहब। और बताओ बेटा, ये सब ठीक जा रहा है ना? बहुत अच्छा है। सब सामान आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गया है। इंशाल्लाह हम जल्द यहाँ काम भी शुरू कर देंगे। इंशाल्लाह। बेटी, यहाँ की मालिक तुम हो, जो तुम चाहोगी वैसा ही हो। मेरा काम बस इतना है कि तुम्हारी हेल्प करूं। ये कैसे हो सकता है बुरहान साहब? अगर आप नहीं होते तो ये सब नहीं हो पाता। हो सकता है, हो सकता है। मैडम इसे कहाँ पे रखना है? ये वहाँ रख दें, दीवार के पास। संभल के। हाँ ठीक है। बुरहान साहब, आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत हमारी अच्छा। शहजाद बेटी तो इससे भी ज्यादा की हकदार है। ये तो बहुत कुछ भी नहीं। इसके लिए हम जो कुछ भी करें वो बहुत कम है नाहिदा बेगम। आइए मैं आपको ऑफिस दिखाती हूँ। हाँ। आइए। ऊपर मीटिंग रूम भी है। कैसे हैं आरिफ साहब? ओह अनवर साहब, खुश आमदीद। कैसे हैं आप? ठीक, माशाल्लाह बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। तशरीफ लाएं। मैं ऑर्गेनाइजेशन के सदर बनने की मुबारकबाद देना चाहता था। कामकाज में वक्त ही नहीं मिला, इसके लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ। और आपके साथ जो वाकया हो गया था वो भी। मैं उससे डिस्टर्ब हो गया हूँ बहुत। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि कैसे और किस तरह हो गया। आप जैसे ऑनेस्ट आदमी पर कीचड़ फेंका गया। ओनर अक्साल जैसे बिजनेसमैन को भी इस मुल्क में नहीं छोड़ा गया। चलें, अब भूल जाएं इस बात को। अच्छा, क्या पीना पसंद करेंगे आप? शुक्रिया, कुछ भी नहीं। ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। कैसे आना हुआ? मैं क्या कर सकता हूँ? आप हुक्म तो करें। मेरे लिए कुछ करें ये कहने नहीं आया मैं। आप अपने लिए कुछ करें तो अच्छा होगा, खुद अपने आप के लिए। ये क्या है? आप खुद देख लें। लैला नाम है मेरा। यहाँ बंद क्यों कर दिया? शायद आगे का मंजर पता है आपको। कहाँ से मिली ये? कहीं से भी मिली, मुझ तक पहुंच गई। अच्छी तरह सोच लें आरिफ साहब, अगर ये वीडियो मंजर आम पर आ गई तो बर्बाद हो जाएंगे आप। वो हम खुलकर बात करते हैं। इस काम के पीछे मुझ पर कीचड़ उछालने वाला शख्स आदिल है, मेरा दुश्मन। लेकिन मुझे उन लड़कियों से मिलाने वाली एक औरत थी। जाले नाम है उसका। ये वही लड़की है जिसने टीवी पर आकर मुझ पर इल्जाम लगाया था। ये लड़की जाले मेरे दुश्मन आदिल की गर्लफ्रेंड है। मेरा मानना है कि इस तमाम वाकये को प्लान करने वाले शख्स आदिल ने आपके साथ भी धोखा किया है। कमरे में कैमरा है, मुझे मालूम नहीं था। यानी जानबूझकर किया उसने ये, ताकि आपको भी वक्त आने पर ब्लैकमेल कर सके। जलील आदमी, जान से मार दूंगा उसे। देखिए आरिफ साहब, मेरी बात सुने। मैं मजबूर हूँ कि मुझ पर जो इल्जाम लगाया गया है उसको गलत साबित करूं। समझा नहीं। देखें आरिफ साहब, मैं ये वीडियो कोर्ट में दूंगा ताकि हकीकत सामने आ सके। इसलिए शायद आपसे भी पूछगछ हो।
जाले ने जो कुछ किया उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। उसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला है। ये वीडियो एक सबूत है। अगर ये वीडियो आपने कोर्ट में दे दी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हाँ, ऐसा ही होगा मेरे ख्याल में। अगर जाले टीवी पर आकर ये कह दे कि मैंने ओनर इकसाल पर झूठा इल्जाम लगाया था, तो फिर मैं ये करूंगा कि आपकी इज्जत बचाने के लिए आरिफ साहब मैं ये वीडियो आपको दे दूंगा। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मुझे नहीं मालूम, आपके हाथ भी काफी लंबे हैं। समझ गए, यानी आप चाहते हैं कि एक ही वक्त में आपको और अपने आप को बचा लो। एक हफ्ते बाद कोर्ट में हेयरिंग है। मजबूरन मुझे ये सबूत देना पड़ेगा। मगर ओनर दो जूस और एक सैलड लेकर जी ठीक है। अली कमाल का फोन है। उठाना नहीं, या फिर उठा लो, देख लो इससे क्या बात करनी है। हेलो सफिया। हाँ कहो। मैं अली कमाल, कैसी हो? ठीक हूँ। जैस्मिन से मिलना चाहता हूँ। कहाँ है, तुम्हें मालूम है क्या? तुम्हें क्या काम है जैस्मिन से? क्या मतलब है क्या काम है जैस्मिन से? बात करना जरूरी है, बहुत फिक्र हो रही है मुझे उसकी। जैस्मिन घर पर भी नहीं है, शॉप भी बंद है। आखिर हो क्या रहा है? परेशानी से मर जाऊंगा। वाह अली कमाल, जैस्मिन का ख्याल अब तुम्हारे दिमाग में आया। जैस्मिन से भी कहा है सफिया, मैं बिजी था। क्या तुमको भी मेरी बात का यकीन नहीं? कैसे यकीन करूं तुम पर? मैं तो तुम्हें एक अच्छा इंसान समझती थी। सफिया मेरी बात तो सुन लो, यकीन करो मैं बहुत परेशान हूँ। अब कोई फायदा नहीं, और जैस्मिन को दोबारा फोन मत करना प्लीज। मुझे बता दो जैस्मिन कहाँ है? मालूम नहीं, मालूम भी होता तो कभी नहीं बताती। जैस्मिन अब तुमसे मिलना नहीं चाहती। अल्लाह समझे उसे। तुमने अच्छी तरह सोच लिया ना? कोई और रास्ता भी तो नहीं है सफिया। तुम ठीक कह रही हो। उफ, उफ, मैं तो ऐसे शख्स को जान से मार देती। गनी मामा जल्दी करे ना। अरे दादी देखिए, मामू हमें कंप्यूटर पे गेम नहीं खेलना सिखा रहे। हमें कंप्यूटर सीखना है। बेटा मामू अभी पढ़ रहे हैं। अरे थोड़ा सा इंतजार कर लो, सब खत्म होने वाला है। सुना तुमने? तुम्हारे मामू बहुत बिजी हैं, बिला वजह इंतजार मत करो। शहरजाद बेगम का काम इतने आराम से थोड़ी खत्म होगा। अरे यार। तो अम्मी, कंपनी कैसी है? क्या शहरजाद को पसंद आई? अच्छी है, बहुत अच्छी है। बिल्कुल ठीक है, शहरजाद की पसंद की अहमियत होनी चाहिए। ये है सही। चलो आओ फिर खेलते हैं। आ जाओ। बच्चों मेरी बात सुनो, गनी का ज्यादा टाइम मत लेना, उन्हें बहुत जरूरी काम करना है। खुश आमदीद। आ गए, खाना लगवाऊं?
भूख नहीं है। खाना एकदम तैयार है। सर में बहुत दर्द हो रहा है, आराम करूंगा। क्या हुआ? ये क्या हालत बना रखी है तुमने? जैस्मिन की कोई खबर नहीं है बाबा, कहीं नहीं मिल रही। क्या मतलब? कुछ मालूम नहीं हो रहा। उसने शॉप भी बंद कर दिया, घर भी गया था, वो भी बंद है। अल्लाह अल्लाह, खैर करना। बाबा मैं बिल्कुल पागल हो जाऊंगा। अच्छा तो कोई भी नहीं है जिससे उसके बारे में पूछा जाए? कि दोस्त को फोन किया था मगर वो भी कुछ नहीं बता रही। मुझे इस उम्र में तुमने कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है? तुम्हारी दोस्त के बारे में ऐसी बातें मैं तुमसे कर रहा हूँ, थू हो मुझ पर, थू। अब मुझे देखना भी नहीं चाहती हूँ बाबा, बात ही नहीं कर रही है। कौन तुमसे बात नहीं कर रहा? कोई नहीं है बेटा, काम की बात थी। सब खैरियत तो है? अच्छा तो कल मैं खुद ही जाकर देख लूंगा वो काम। ये खा लो अली कमाल, मुझे पता है तुम्हारे सर का दर्द इतने आराम से नहीं जाएगा। मैं खाना लगवाती हूँ। नहीं नहीं, मैं सोऊंगा अब। ये काम अब तुम ही खत्म करोगे आदिल, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। साले को चिरित पर ये बयान देना होगा कि उसने ओनर पर इल्जाम लगाया था और ओनर ने मुझे कोई ऑफर नहीं दी थी। आखिर कब तक हमारे दरमियान बातचीत बंद रहेगी अम्मी? बात करने के लिए कोई वजह है? बेटा होना सबसे बड़ी वजह है। हाँ, अपने बाप के बेटे जो हो। अम्मी प्लीज बाबा का गुनाह मुझ पर डालना आप छोड़ दें। आप मालूम नहीं मर्दों को शादी की बात करने के लिए इतनी मुश्किल क्यों पेश आती है। करीम थोड़ा मूडी है, कभी कुछ करता है और कभी कुछ, मगर बहुत रहम दिल है। तुम खुद कोशिश करो कि वो ये बात कहते